हेलो 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लो, उसके बाद चाहे तो चले जाना। अगर आपकी सैलरी है 100 रुपीज़, इसमें रेंट कितना है? 30 रुपीज़ होगा। आपके खाने पीने का और पहनने का खर्चा कितना है? 20 रुपए के आसपास। अगर आप घर में थोड़े से पैसे भेजते हो, कभी ज़रूरत पड़ गई तो कितने होंगे? 100 में से 10 रुपए। आपकी EMI वगैरह भी चल रही है क्या? शायद बाइक ली हो, या फिर घर में आजकल सर्दियाँ वर्दियाँ आने वाली हैं तो हीटर वगैरह लेना पड़ गया, तो EMI मिला के वो 20 रुपीज़ आ गया। बाकी सारे जो खर्चे हैं वो 10-20 रुपए में आ गए। हमारे पास सेविंग कितनी बची? कितनी? अंडा, नील बटे सन्नाटा। जेब में मंथ एंड कुछ नहीं बचता, और ऊपर से जो रिश्तेदारों के टॉन्ट आते हैं वो अलग। अरे बेटा उतनी ही सैलरी है तुम्हारी अभी। वो जो लड़का है ना शर्मा जी का, उसके तो 3 गुना सैलरी हो गई, और तू तो पढ़ाई भी करता था, वो तो यूं ही घूमता रहता था। तुम बेटा थोड़ी मेहनत करो, जिंदगी में ग्रोथ करो। अब इन बेचारों को कौन बताए कि आजकल मार्केट भी डाउन चल रहा है, शेयर मार्केट में लगा के भी कुछ वापस नहीं मिलता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो करियर ग्रोथ टिप्स। मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर, और आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे, जो कि है कि मैं एक सैलरी पर कब तक काम करूं। भाई देखो, सैलरी बढ़ने का वेट ना तो महंगाई करती है और ना ही गर्लफ्रेंड। एक कड़वा सच जिंदगी का समझ लो, अगर पिछले 3 साल में आपकी सैलरी उतनी की उतनी है, देन आपकी कंपनी ग्रो नहीं कर रही। भले ही कितना बढ़िया बॉस हो, आपको बच्चे की तरह रखता हो, आपको घर पे भी कभी कभी छुड़वा देता हो, दिवाली पे गिफ्ट भी अच्छे देता हो, लेकिन कंपनी छोड़ने का टाइम आ चुका है। जैसे ही आप कंपनी चेंज करोगे, सेम जॉब प्रोफाइल पर जाओगे, अगर यहाँ पर असिस्टेंट हो तो दूसरी कंपनी में भी असिस्टेंट अगर बन के जाते हो, मिनिमम 10 से 15% की सैलरी इंक्रीज आपकी हो जाएगी। जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो ना, अगर वहाँ के जो लोग हैं ये बातें बोलने लगे कि अरे उससे जाके पूछ लो, उसे सब कुछ पता है, अरे उससे जाके पूछ लो, उसको बहुत एक्सपीरियंस हो गया, अरे उससे जाके पूछ लो, पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं होने की तुम्हें, समझ जाओ वो कंपनी छोड़ने का टाइम आ चुका है। आप वहाँ पर अब पड़े हुए पत्थर हो चुके हो, इतने भारी कि किसी को उसकी कदर ही नहीं है। ठीक है जी, सैलरी इंक्रीज नहीं होगी, ना आपका प्रमोशन होगा, आपको बेवकूफ़ बना दिया जाएगा इनडायरेक्टली, और आप गुड बॉय बन के रहते रहोगे। टाइम आ चुका है वहां से निकलने का। ऑफिस में अगर ऐसा सीन चल रहा है कि एक लड़का हायर किया था अभी 6 महीने पहले, और वो कल का बालक हमारा काम रिव्यू करने लगा, मतलब जो आप पिछले 2-3-4 साल से काम कर रहे हो वो चेक करके बताएगा जी ये ठीक है ये गलत है। आ गया टाइम भाई निकलने का। इस चीज को आप लोग पॉलिटिक्स कहते हो, लेकिन ये चीज आपको इनडायरेक्टली बताइए कि बेटा गरीब यहां से निकल, अब तेरे पास ज्यादा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और एक बार लास्ट में अपनी इंडस्ट्री जरूर देख लेना भाई। टेक और फाइनेंस में जॉब करते हो, सैलरी जल्दी ग्रो होती है। अगर आप होटल मैनेजमेंट या फिर लीगल फर्म्स में काम करते हो, सैलरी आराम से ग्रो होती है। ये जितने पॉइंट्स मैंने बताए, हर एक को देखो ध्यान से। अगर इनमें से एक भी आपके साथ हुआ है, टाइम आ चुका है इस सैलरी से ऊपर जाने का, दूसरी कंपनी में स्विच करने का। और अगर आपने ये पॉइंट्स अपनी लाइफ में कभी भी फेस नहीं किए, तो जिस सैलरी पर काम कर रहे हो वहीं पर करते रहो। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।